दिन एक मैच भी होता है जिसमें एक टीम बहुत ही खराब खेल कर हार जाती है और तब ऑडियंस ढेरों कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, सारी चीजें प्लेयर्स पर दे मारते हैं और केविन उन सारे कैंस और बोतल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसकी खुशी और सफलता देखकर उसका परिवार बड़ा खुश हो रहा होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैच में भी जॉन की सेटिंग है और उसने इन दोनों टीम्स को पैसे देकर ये मैच करवाया और इस तरह अपने बेटे को पैसे कमाने में मदद की। सब तो बढ़िया है दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अपने बेटे को गरीब रखने के लिए, उसे निचले स्तर की लाइफ एक्सपीरियंसेस दिलाने के लिए ये लोग मिलियंस खर्च कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, गरीबी इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए, है ना? आपका क्या ख्याल है? वैसे खैर, सुबह हो जाती है और एज यूजुअल केविन घर में अपना काम निपटा कर स्कूल के लिए भागता है और उसे इतना तेज भागते देखकर एक स्पोर्ट्स कोच उसके घर पर आ जाता है और जॉन से कहता है कि अगर इस उम्र से केविन को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो फ्यूचर में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एथलीट बन जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप एक कोच अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद को स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा या फिर उसे फ्री में ट्रेन करने को तैयार हूँ मैं। और केविन को भी तो एथलीट बनने में बहुत इंटरेस्ट है और वो बहुत ही खुश भी होता है, लेकिन जॉन उसे एथलीट नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसे पैसों की अहमियत समझाकर उसे अपने बिजनेस का वारिस यानी सक्सेसर बनाना चाहता है। उसी के लिए तो वो इतने पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन अब अगर वो मना करेगा तो केविन उदास हो जाएगा, इसीलिए वो कोच के सामने तो हाँ कर देता है। लेकिन बाद में अपनी टीम के साथ बैठकर वो सोचता है कि केविन को एथलीट बनाने से कैसे रोका जाए। जब केविन सो रहा होता है तो उसके पैरों में एक तरह का जेल लगाते हैं, जिससे कि सुबह उठने पर वो कुछ घंटों के लिए ठीक से चल ना पाए। सुबह होता वैसा ही है और ये लोग तो घबराने की एक्टिंग करते हैं कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, और उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे भी जब इतने अमीर हैं तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल वालों को खरीद लिया होता है इन्होंने, वहाँ पर सब इन्हीं के लोग होते हैं। और इनके कहने के बाद डॉक्टर भी कह देता है कि हाँ, आज के बाद आपके बेटे को रनिंग करना मना है, खासकर अगर वो कोई एथलीट बनना चाहता है तो उससे कहिए अपना सपना छोड़ दे। अगर ये तेज भागा तो पैरों की हड्डियां टूट सकती है। केविन को लगा कि वो ट्रेन होकर एक टॉप एथलीट बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से ऊपर निकालेगा, उन्हें एक अच्छी लाइफ देगा। लेकिन अब उसका ये सपना एक पल में टूट कर बिखर गया दोस्तों। जॉन कहता है कि बेटा, अगर तुम परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस शहर की टॉप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दो और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करो, फिर देखना तुम्हें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और तब तुम वो सब कर पाओगे जो तुम इस परिवार के लिए करना चाहते हो। क्या अपने पापा की खातिर ये सब करोगे? केविन कहता है ओके। जॉन कहता है कि तुमने पापा की बात मानी, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक साइकिल दिलाऊंगा ताकि तुम्हें रोज भागकर स्कूल जाने की जरूरत ही ना पड़े। और अब साइकिल के आने से दोस्तों केविन की लाइफ एकदम से बदल जाती है। उसे एक फ्रेंड भी मिलती है और वो उसे भी पिकअप करके स्कूल जाता है। पापा के साथ मजे से खेलता भी है। जब कोई बिजनेस मीटिंग होती है ना तो जिया बढ़िया ड्रेस पहनकर काफी मेकअप करके जाती है, लेकिन घर आने से पहले सारा मेकअप उतार कर एकदम नॉर्मल ड्रेस पहन लेती है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं।